गुड आफ्टरनून एवरीडे क्लास। तो आज की आपकी पहली क्लास है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उस सब्जेक्टों के बारे में क्या ज्ञान आपको होना चाहिए और क्या ज्ञान आप करेंगे, तो उसके बारे में आज पहली क्लास में हम बताएंगे। तो बाकी आपको कमल सर जी ने आपको बता दिया है, फिर भी हम एक बार आपको दोहराते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या कोर्स है आपका और किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे और किस चीज के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपके पहला है कि कोर्स। तो आपका कोर्स है AHDP। तो ये आपका कोर्स है जिसका व्यापक रूप से अध्ययन है या इसके बारे में जानकारी है कि एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। ये आपका 2 साल के लिए जो कोर्स होता है तो उसको AHDP के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार रूप है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। ये कोर्स का नाम है आपका, जो आपको 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद ये उपाधि मिलेगी आपको AHDP की। जो आपका कंप्लीट होने के बाद आप क्या बनोगे? LSA, जिसका अर्थ है लाइव स्टॉक और असिस्टेंट की पशुधन सहायक, जो आपको एक डॉक्टर के पास रह करके और डॉक्टर को सहयोग देना अनिवार्य है। तो आप इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आपके लगभग 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्टरी एनिमल एनाटॉमी, दूसरा है इंट्रोडक्टरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तीसरा सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चौथा सब्जेक्ट है आपका एनिमल एक्सटेंशन और पांचवा सब्जेक्ट है आपका एनिमल इंट्रोडक्टरी ब्रीडिंग यानी प्रजनन संबंधी। और आपका एक छठा सब्जेक्ट भी है जो आपके ईयरली एग्जाम होते हैं, तो उसमें फाइनल एग्जाम का आपका कोई उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या प्रैक्टिस करी है तो उसको फार्म प्रैक्टिस यानी जो सामान्य पशु पक्षी जानवर होते हैं उनके बारे में क्या आपने सामान्य जानकारी प्राप्त की है तो उसको इंट्रोडक्टरी फार्म प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही जरूरी है। तो आपके एग्जाम लगभग 5 सब्जेक्ट के होते हैं फाइनल, और आपके सेमेस्टर के हिसाब से छठा सब्जेक्ट भी है फार्म प्रैक्टिस। तो ये सारी जानकारी आपको कमल सर जी ने बता दी गई है, फिर भी हम एक बार बता दे हैं कि इंट्रोडक्टरी पहला सब्जेक्ट एनाटॉमी, इंट्रोडक्टरी एनिमल एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है कि क्रिया रचना विज्ञान कि प्रत्येक पशु में अलग अलग हड्डियां, अलग अलग साइज, अलग अलग जो भी शरीर की रचनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि किस पशु की हड्डियों में क्या परिवर्तन है, क्या नई चीज है, किसी में क्या चीज नहीं है, तो इनके बारे में बताएंगे। एक ढांचा तैयार है कि जो तंत्र तैयार किया जाता है तो उसको अध्ययन किसमें करेंगे? इंट्रोडक्टरी एनिमल एनाटॉमी। दूसरा है आपका इंट्रोडक्टरी एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंतर क्या करेंगे कि जो शरीर की जो रचना होगी कि जो विभिन्न हड्डियों का ढांचा बन गया तो उनमें सर्कुलेशन किस तरह से होता है, यानी किस तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होता है, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी कि उसमें क्या उपापचयी मेटाबॉलिक किस तरह से होता है, किस तरह श्वसन रेस्पिरेटरी श्वसन क्रियाएं होती हैं, क्या उनकी बनावट होती है और किस तरह के तंतु या मांसपेशियां कार्य करती हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यानी रासायनिक क्रियाएं जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके क्या कारण है, क्यों इनको देना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, तो ये सारी जानकारी किसमें लेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। तीसरा सब्जेक्ट है आपका एक्सटेंशन।
जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। तो एक्सटेंशन में क्या आता है कि विभाग की पशुओं के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं क्या क्या आती हैं और क्या क्या योजनाएं आपको जाननी है। जैसे विभिन्न तरह के हर साल हर महीने नई बीमारियां आती हैं, जैसे ब्रोसोलिस है, एफएमडी है, बीक्यू है, एचएस है। तो इन जानकारी के बारे में जो सरकार से विभिन्न योजनाएं आती हैं कि कब टीकाकरण किया जाता है, किस पशु के क्या टीका लगता है, किस तरह से लगता है, तो इनके बारे में एक्सटेंशन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और विभाग की जो योजना होती है यानी विभिन्न प्रकार की बीमा योजना होती है, जैसे भेड़ों के लिए है, भैंसों के लिए है, तो इस सरकार द्वारा अनुदान राशि, प्रीमियम राशि जो दी जाती है उनका अध्ययन किसमें करेंगे, एनिमल एक्सटेंशन में। चौथा सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी एनिमल ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट का मतलब क्या है, रख रखाव, कि पशुओं का रख रखाव किस तरह से किया जाता है। रखे रखाव कि पशु को किस मौसम में किस तरह से सुरक्षाएं देनी चाहिए, यानी सर्दी पड़ रही है तो उनको अंदर बाड़े में सुरक्षित वातावरण में रखना चाहिए, गर्मी पड़ रही है तो उसको ठंडे वातावरण में पेड़ आदि के पास बांधना चाहिए। तो उसका मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि अन्यथा प्रोडक्शन पशु का रुक जाता है कि दूध कम देगा, दूसरी चीज विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये अध्ययन किसमें करेंगे, इंट्रोडक्टरी एनिमल ऑफ प्रोडक्शन, यानी जब पशु का मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तो प्रोडक्शन कहां से मिलेगा। तो पशु के लिए मैनेजमेंट या रख रखाव जरूरी है कि उसको किस तरह से खान पान देना है, उनकी किस नस्लों से क्रॉस ब्रीड करानी है और किस नस्ल को विशेष तौर पर जाना जाता है, तो उनके बारे में जाना जाता है। जैसे कि मुर्रा नस्ल है, गाय की राठी है, थारपारक है, जो अधिक दूध देने वाली है, तो ये क्यों है और इनकी क्या पहचान है ऐसी और कितना लीटर दूध देती है, तो ये सारी जानकारी किसमें देंगे, एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पांचवा सब्जेक्ट आपका है इंट्रोडक्टरी एनिमल एंड ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग का मतलब है कि पशु की जो ब्रीडिंग, जो क्रॉस कराते हैं उनको ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। कि जो निम्नतम क्वालिटी के पशु होते हैं, आजकल पशुपालन क्षेत्र में विभिन्न किसान निम्नतम क्वालिटी के पशु रखते हैं, तो उनको काफी नुकसान जाता है और पशुपालक हताश हो जाता है। तो इसलिए उनको जागरूक करते हैं कि एक उच्चतम क्वालिटी का नर पशु से सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराना या प्राकृतिक गर्भाधान कराना, कि उच्चतम जो क्वालिटी का जो नर पशु है उससे ब्रीडिंग कराना, तो जिससे अच्छी नस्लें या संतति प्राप्त की जा सकती है और पशु को काफी प्रॉफिट या लाभ मिलता है। तो उनके बारे में बहुत ही जानना जरूरी है। तो इनका अध्ययन करेंगे हम एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। एक आपका छठा सब्जेक्ट है जो सेमेस्टर से संबंधित है, बाकी फाइनल एग्जाम में आपका उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्या, फार्म प्रैक्टिस, जो जनरल नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज कि पशु को किस तरह से मैनेजमेंट करना है, क्या खिलाना चाहिए, क्या रोग होते हैं, कैसे उनका रखरखाव करना चाहिए और फार्म में किस तरह की सुविधाएं दी जाती है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये किसमें आता है, फार्म प्रैक्टिस में। तो हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्टरी एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और एनिमल एक्सटेंशन, यानी लगभग आपको हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इनके बारे में क्या होता है कि ये आपको बता दिया गया है पहला कि एक्सटेंशन क्या चीज होती है और एनिमल प्रोडक्शन क्या है। तो इनके बारे में जो भी लेसन है या जो भी जानकारी है तो हम इनके बारे में जरूर आपको देंगे। तो आप बदस्तूर ऑनलाइन क्लास पर टिके रहें या पर डे या एवरीडे या वीडियो को देखें। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है या कोई समझ नहीं आता है तो कमेंट में लिख करके आप दे सकते हैं, तो आपकी हम समस्या को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इस सब्जेक्टों के बारे में जानकारी दी है। तो कल से हम पढ़ेंगे एनिमल एक्सटेंशन और एनिमल प्रोडक्शन एंड